वेलकम टू जैनित क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यूरोपीय कंपनी का आगमन। कंपनी के आने के क्रम की बात करें तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आते हैं। फिर उसी के क्रम में डच आते हैं 1595 ईस्वी में। अंग्रेज़ आते हैं 1600 ईस्वी में और फ्रेंच आते हैं 1664 ईस्वी में। यह है इन सभी कंपनियों के आने का क्रम। अब अगर बात करें हम कंपनी के स्थापना के क्रम की, तो कंपनी के स्थापना का क्रम कुछ इस प्रकार है। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी कंपनी लगाई, सबसे पहले एस्टादो द इंडिया कंपनी। फिर अंग्रेज़ों ने 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री लगाई। फिर डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कंपनी लगाई और फ्रेंच ने 1668 ईस्वी में सूरत में कंपनी लगाई। अब अगर बात करें कंपनी के आने के क्रम में और स्थापना के क्रम में, तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच और अंग्रेज एक दूसरे को रिप्लेस कर जाते हैं। उस समय पुर्तगाल में राजा प्रिंस हेनरी का शासन हुआ करता था। समुद्री मार्गों की खोज, कंपास का अनुप्रयोग भली भांति प्रकार से जानते थे प्रिंस हेनरी, तो इसलिए उन्हें नेविगेटर कहा जाता था। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं। उस समय वहाँ के राजा जामोरिन हुआ करते थे। कालीकट बंदरगाह वर्तमान भारत का केरल राज्य में स्थित है और जामोरिन के दरबार में काफ़ी व्यापारी, अरबी, तुर्क और गुजरात के शासक सभी मौजूद थे। वास्को डी गामा का आना उन सभी दरबारियों को अखरने लगा था। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आए थे। बेसिकली एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी और केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है। बेसिकली ये कहना गलत होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, बल्कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। अब अगर बात करते हैं पुर्तगाली वायसराय की, तो भारत में कुल 3 पुर्तगाली वायसराय आए थे। कौन कौन से थे? पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरे थे अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क और तीसरे थे नीनो डी कुन्हा। तो हम बात करेंगे अल्मीडा की। इनके नाम बड़े अजीब व गरीब हुआ करते हैं, तो इसलिए हम इनके टाइटल से इन्हें पहचानेंगे। अब बात करें अल्मीडा की, तो अल्मीडा से 1 या 2 क्वेश्चन ही बनते हैं कि पुर्तगाल का प्रथम वायसराय कौन था। तो पुर्तगाल के प्रथम वायसराय अल्मीडा थे। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वह है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने लागू की थी, जिसका आशय था कि हिंद महासागर में समुद्री मार्ग पर पुर्तगालियों का ही अधिकार हो और उन्हीं का शासन हो। अब अगर बात करते हैं दूसरे वायसराय की, तो दूसरा वायसराय था अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। फ्रेंड्स, सन बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे याद करने वाली बात होगी मैं आपको बताऊँगा। अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये काफ़ी प्रभावशाली था और इसने कम समय में बहुत ज़्यादा उपलब्धि और काफ़ी क्षेत्रों पे अपना कब्जा किया था। देखते हैं इसे वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता था। सर्वप्रथम कोचीन को इसने अपनी राजधानी बनाया। फिर 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह को हराकर बीजापुर में इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जो पूर्णतः 1661 ईस्वी के बाद तक इन्हीं के पुर्तगालियों के ही अधीन था।
इसने 3 बड़े बड़े क्षेत्रों पे अपना अधिकार स्थापित किया। हॉर्मुज जो ओमान का क्षेत्र है, गोवा जो भारत का क्षेत्र था, और मलक्का जो मलेशिया का क्षेत्र हुआ करता है। इसने एक कार्टाज आर्माडो सिस्टम प्रारंभ किया था, जिसका मतलब है कार्टाज एक प्रकार का समुद्री मार्ग से गुजरने वाला और ट्रेड करने वाला लाइसेंस हुआ करता था, जो कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों का शासन था। और आर्माडो का मतलब है पुर्तगाली सेनाओं से भरा हुआ समुद्री जहाज गश्त लगाता था, ताकि कोई बिना परमिशन के आ जा ना सके और ना व्यापार कर सके। तो तीसरा वायसराय था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा से कुछ खास क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अगर बात करें अल्बुकर्क की, तो अल्बुकर्क ने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया था। और 1535 ईस्वी में दमन द्वीप को जीता था। फ्रेंड्स, आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।